आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या निफ्टी 14,000 के लेवल तक जा सकता है यहां से नीचे? अगर चला गया तो क्या क्या प्रक्रिया होंगी, कौन कौन से स्टॉक पर और ज्यादा हैमर होगा और किस स्टॉक ने यहां पर रोका हुआ है निफ्टी को गिरने से? क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो काफी तकड़ी गिरावट आ सकती थी, बट यहां पर एक दिग्गज शेयर ने अपनी खुद को मेंटेन किया हुआ है और साथ साथ में इंडियन मार्केट को भी मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसके चलते हुए ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बन सकता है आगे आने वाले समय में। अगर आप चाहें तो इस समय थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी ट्रिकी स्पॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ना जैसे होता है ना, हड्डी ना खाने को बने ना निगलने को बने, तो वो पोजीशन यहां पर हो सकती है इसकी। क्या निफ्टी फिर से 17,000 के लेवल पर जा सकता है? शायद 17,000 तो एक ट्रिकी चैलेंज पोजीशन होगा हमारे हिसाब से। एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, अगर ये बाउंस बैक करता है तो 16,500 तक का एक बार ये रिट्रेसमेंट लगाना चाहिए इसको। गवर्नमेंट यहां पर कुछ ना कुछ मेजर देगी और ये मेजर कंपनीज और स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम बात करें, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वी आर हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस वॉट एवर यू मे हैव। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर बात करेंगे कि कितना लोग यहां पर अपने क्वेरीज को पूछेंगे, उनको बात बताएंगे और साथ साथ में हम गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा कमाया जा सकता है। आइए जरा चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एक बहुत ही ट्रिकी स्पॉट है, अभी यहां पर बियर फेज में एंट्री करने वाली है, नियर टू बियर फेज। और बियर फेज में काफी होता क्या है, एक्सिलरेटेड सेलिंग होती है। अगर आप एक लॉन्ग साइकिल को देखें तो स्टॉक मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो बहुत धीरे धीरे ऊपर चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा। बट जब गिरावट आती है तो बहुत धड़ाम से गिरता है मार्केट। एक महीने के अंदर अगर मार्केट चाहे तो जो 6 महीने में गतिविधि बनाई थी ऊपर जाने के लिए, वो सारी की सारी अपनी खत्म कर सकता है यहां पर। आइए जरा चलकर समझते हैं कि बियर फेज इतना तकड़ा गिरावट क्यों आ रही है अभी यहां पर। देखिए, जो निफ्टी का पीक था 18,604 का था और अभी जो रीसेंट लो बना है 52 वीक लो है 15,300 का लो बना हुआ है यहां पर निफ्टी में। तो ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है जो हमारे को थोड़ी सी दिक्कत बना सकती है मार्केट में। अगर इसी हिसाब से मार्केट गिरता रहा तो ज्यादा दूर नहीं है 14,000। यहां देखिए, टोटल निफ्टी करीब करीब 18% की गिरावट आ चुकी है निफ्टी में। सबसे पहला कारण अगर बात करें, तीन मेन कारण है। एफआईआई की सेलिंग काफी तकड़ी तरीके से चल रही है यहां पर। तो देखिए, आज ही नहीं पूरे साल से हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं एफआईआई यहां पर सेल मोड में है अभी। थोड़ा सावधान रहिए। पोर्टफोलियो में कैश आपके पास ज्यादा होना चाहिए। परसेंटेज कैश जो पोर्टफोलियो में है वो हायर रखिएगा। और जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ऐसे रखा है। हमारे पास में अभी की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 60% का कैश है पोर्टफोलियो का। महज 40% का पोर्टफोलियो हमने अपना निवेश करके रखा हुआ है यहां पर। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए आपके पास में। मार्केट में आपको सही समय पर कैश निकाल लेना चाहिए, मार्केट क्रैश होने से पहले। एफआईआई ने कोई आज से ही सेलिंग शुरू नहीं किया है। कैश में जनवरी में 41,000 करोड़, फरवरी में 45,000 करोड़, मार्च में 44,000 करोड़ और अप्रैल में भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़, उसके बाद मई में भी 40,000 करोड़ और जून में अगर हम अभी बात करें तो ये जो प्रोजेक्शन है 56,000 करोड़ रुपए की सेलिंग होने की उम्मीद है, जिस हिसाब से ये सेलिंग चल रही है यहां पर। एफआईआई का सेलिंग का इंपैक्ट आपको दिखाई होगा। लार्ज कैप सबसे ज्यादा करीब 50% की
इनके पास होल्डिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% से भी कम रहता है। तो ये थोड़ा सा इनको दिक्कत बना सकती है। अगर फर्दर गिरावट आएगी तो सबसे ज्यादा अब यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में लहूलुहान शुरू होगा काम। देखिए, कोरोना वायरस ने सबकी कमर तोड़ दी थी, उसके बाद से यूक्रेन की जो लड़ाई हुई है इससे इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ गया है। अब हर चीज के ऊपर हम ऑयल पर डिपेंडेंट होते हैं। हर सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये यहां पर बहुत बड़ी चैलेंज पोजीशन बन रही है। इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस और यूके में भी इन्होंने काफी तकड़ी उछाल लगाई है अपने को इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए। तो देखिए, यहां पर आपको स्पेसिफिकली अगर निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो उसके बारे में हम यहां पर सिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, क्यों ये मार्केट इतना तकड़ा नीचे गिर रहा है यहां पर रशिया और यूक्रेन की वजह से। अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हमने जो एनालिसिस किया है उसके बारे में बताएं तो यहां पर बियर फेज, यहां पर देखेंगे 20% से ज्यादा स्टॉक जो गिरे हुए हैं उसमें करीब 34 स्टॉक गिर चुके हैं, यानी कि 68% स्टॉक निफ्टी 50 के ऑलरेडी बियर फेज में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। तो देखिए, 2/3 से ज्यादा स्टॉक अगर आपके बियर फेज में आ चुके हैं तो मान लीजिए निफ्टी कुछ ही दिनों में बियर फेज में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, निफ्टी 2% ऊपर है कि 2% नीचे है। व्हाट इज होल्डिंग अस? एक स्टॉक है जो सबसे अच्छा होल्ड करके रखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपने हाई लेवल से सिर्फ 9% की दूरी पर है। तो ये स्टॉक में जब तक इसमें दम है तब तक मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा और शायद यही इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा इस स्टॉक में। तो ये चीज समझिएगा, इस तरह से इन्फ्लेशन जिस तरह से कमर तोड़ रही है यहां पर, यूएस मार्केट भी काफी तगड़ा गिरा हुआ है। यूएस मार्केट में अगर देखें तो 3 इंडस्ट्रीज में से 2 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहां पर आपके बियर फेज में आ चुके हैं। इकोनॉमी और ग्लोबल और लोकल दोनों पर इंपैक्ट पड़ रहा है सब महंगाई का, और फॉलिंग जो हो रही है। देखिए, यहां से अगर हम डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें तो ये करीब अपने पीक से 37,000 से गिरकर अभी 29,800 पर है। करीब करीब अगर इसने 300 पॉइंट 400 पॉइंट और नीचे गिरा तो ये भी बियर फेज में आ जाएगा। बाकी एस&पी एंड नैस्डैक दोनों के दोनों ऑलरेडी बियर फेज में आ चुके हैं। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड को देखें तो 300% का जंप दिखाया है 9 महीने के अंदर। जहां 1% रिटर्न मिला करता था यूएस बॉन्ड में, वहां 3% रिटर्न मिलता है। इसीलिए सारा पैसा जो है बॉन्ड की तरफ को जा रहा है। अभी देखें 3.5% का हाइक बना लिया था यहां पर, और जो शुरुआत हुई थी यहां पर देखेंगे 1% के आसपास पड़ा हुआ था अगस्त में। तो ये 300% का रिटर्न दिखा चुका है यहां पर ऑलरेडी। बॉन्ड में जिसने निवेश किया है काफी अच्छा उनको फायदा मिला है, स्पेशली 2022 ऑनवर्ड। तो अगर हम बात करें, निफ्टी डेफिनेटली क्लोज टू एंटर इन द बियर फेज, और निफ्टी 50 का जो लेवल है करीब 14,000 के आसपास हमें लग रहा है कि ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है निफ्टी का। क्यों कह रहे हैं, आइए जरा चलकर समझने की कोशिश करेंगे 14,000 का लेवल कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर निफ्टी 50 का हम जरा सा टेक्निकल व्यू देखने की कोशिश करें तो देखिए, टेक्निकल व्यू, कल निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की 15,200 के आसपास, काफी अच्छा सपोर्ट लग रहा है आज की तारीख के हिसाब से देखा जाए तो। उम्मीद लगाई जाएगी कि कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा मंडे के दिन, और 15,350 से लेकर ये 15,550 की रेंज में कल कारोबार करना चाहिए निफ्टी 50 को। तो कल मंडे के दिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रुख रखना है, नेगेटिव रुख नहीं बनाना है इसमें। अगर निफ्टी 50 का हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो यहां पर अभी के हिसाब से 15,000 का लेवल पर बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 81,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं यहां पर 15,000 के लेवल पर। तो ये एक पॉजिटिव सपोर्ट की तरह से काम करेगा यहां पर हमारे हिसाब से। और अगर ऊपर देखें तो ऊपर 15,700 का एक मेन रेजिस्टेंस है। तो इस हफ्ते के लिए जो एक ब्रॉड रेंज बन गई है वो 15,700 से लेकर 15,000 के बीच की
रेंज रहेगी। ऊपर की तरफ आए तो थोड़ा सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ आए तो थोड़ा बाय कर सकते हैं। ये एक मिड लेवल पर पहुंचा हुआ है यहां पर अभी, और हमारे हिसाब से जो कल इसने 15,200 का लो बनाया है, अब इसके नीचे जाना कोई इतनी जल्दी से नहीं जा पाएगा। अगर निफ्टी के स्पॉट की बात करें तो हमने काफी पहले से बताया था कि हमारा पहला टारगेट 15,600 का है। अब ये टारगेट टूट चुका है, तो अगर इसको हम ऊपर की तरफ को देखें अब यहां पर, तो जो सबसे पहला सपोर्ट ये लगेगा अब इसका, ये 14,200 के आसपास का है, जो कि एक मेजर सपोर्ट की तरह से काम करेगा। बट ये कंटिन्यूअसली इतना तगड़ा गिर चुका है, ये अभी शायद और नहीं गिरेगा। उससे पहले जो इसका सपोर्ट बनेगा वो एक माइनर सपोर्ट रहेगा 14,600 के आसपास का। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहां पर उम्मीद लगाई जाएगी कि जो पहले सपोर्ट था इसका, वो यहां पर 15,560 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। और जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 15,800 के आसपास, इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये एक ट्रेडिंग पैरामीटर बन जाएंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे यहां पर। अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 का और क्या पैरामीटर बन सकते हैं आगे चलने के लिए, तो देखिए दो पैरामीटर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहला पैरामीटर है बुलियंजर बैंड एंड बुलियंजर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ अभी 10 के आसपास है, बैंडविड्थ बढ़ रही है। और अगर बुलियंजर बैंड को देखेंगे तो बुलियंजर बैंड के लोअर हिस्से में आ चुका है। तो बुलियंजर बैंड की एक बहुत खासियत होती है, जब भी मार्केट नीचे की तरफ हो जाए, स्पेशली निफ्टी अगर बाहर निकल जाए, तो वहां से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। आप हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए, पहले यहां पर दो कैंडल बाहर बनी थी और यहां से अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया मार्केट ने ऊपर जाने के लिए। फिर ये देखिए ये कैंडल बनी नीचे और उसने ये लेवल नहीं तोड़ा, बल्कि इनफैक्ट बुलियंजर बैंड के ऊपर के हिस्से में चला गया। अब भी यही कैंडल बन रही है, नीचे तो आया है बट काफी वेलोसिटी के साथ आया है, तो इसलिए उम्मीद लगाई जाएगी कि 16,200 का लेवल या 16,500 के लेवल तक ये जाने की कोशिश करेगा यहां पर, एज पर बुलियंजर बैंड के रेफरेंस में देखा जाए तो। सुपर ट्रेंड को अगर हम देखें तो सुपर ट्रेंड ने यहां पर नीचे की तरफ को रुझान लगाया हुआ है। आरएसआई का लेवल 28, जो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन का इंडिकेट कर रहा है। मैकडी ने भी यहां पर सेल सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है। तो देखिए इसमें एक पोजीशन यह है कि आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली कोई भी चैट कर सकता है, आप चाहें तो हमारे साथ कभी भी चैट कर सकते हैं यहां पर। तो इसमें अगर हम बात करें आगे क्या हो सकता है, तो आइए जरा चलकर समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया बन सकती है आगे निफ्टी के लिए। अगर हम देखें अगले पोटेंशियल बियर कैंडिडेट जो बनने हुए हैं, वो करीब करीब 20 से 15% की फॉल हो चुकी है, उनमें ऑलरेडी 11 ऐसे स्टॉक हैं। तो आप बोलेंगे सर ये डाटा कहां से आ रहा है, आइए जरा चलकर सारे रॉ डाटा को ही देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमने 34 स्टॉक बताए, उसमें से टेक महिंद्रा, ये इसका हाई 1836 और इसका जो रीसेंट लो बना है वो 943 के आसपास है। 48% की गिरावट है टेक महिंद्रा में। अगर हिंडाल्को देखें 47%, विप्रो 45% की गिरावट है यहां पर विप्रो में। और अगर श्री केमिकल्स, श्री सीमेंट में देखें 43%, टाटा स्टील 41%, बीपीसीएल 40%, बजाज फिनसर्व 39%, अपोलो हॉस्पिटल 38%, अल्ट्रा सीमेंट। आप ये सारी लिस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि मार्केट काफी तगड़ी कोहराम मचा हुआ है। और जो ये हमने स्टॉक कैंडिडेट बताए हैं वो है नेस्ले, एसबीआई, सन फार्मा, भारती एयरटेल, एनटीपीसी। ये सारे स्टॉक अभी पोटेंशियली और भी बियर फेज में जा सकते हैं। तीन स्टॉक जो बचा के रखे हुए हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी एंड रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन अ डिफरेंट स्ट्रीम, क्योंकि ये यहां पर एक अच्छी बात है कि ग्रीन एनर्जी के चलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिलने की उम्मीद लग रही है यहां पर। तो ये सारे का सारा डाटा आपके लिए अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पर, आप जब भी चाहें इसको देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहां पर प्लीज आस्क योर क्वेरीज, वी आर हियर टू सपोर्ट एंड हेल्प, जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो। अब एक बार फिर से अगर हम यहां पर देखें अपने कुछ और जो हमारे पॉइंट्स हैं इसमें, वीक काउंटर्स विल गेट फर्दर हैमर्ड मोस्ट। और अगर हम देखें कि निफ्टी और 50 में
आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए निफ्टी का जूनियर जो जून का फ्यूचर है, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे तो निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं कर सकते, आप निफ्टी के फ्यूचर में ही ट्रेड कर सकते हैं। इसको जून में देखिए, इसका हाई जो था 16,700 से लेकर 15,300, तो पिछले 10 दिनों के अंदर कंटिन्यूअसली किसी ने कहीं पर भी शॉर्ट किया होता तो काफी अच्छा पैसा बन गया है उनका। तो अब ये इतनी तगड़ी गिरावट आने के बाद इसमें शायद कुछ दिन के लिए ये सस्ताएगा। और एक टर्म ध्यान रखिएगा, डेड कैट बाउंस। ये क्या होता है, जब मार्केट काफी तगड़ा गिर जाए उसके बाद एक ये फेक बाउंस दिखाएगा जो मार्केट में थोड़ा सा टेरिटरी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा, ताकि यहां पर इसमें थोड़ा सा काम किया जा सके। तो अब इस बाउंस बैक जो एक्सपेक्टेड है उसको कैसे खेला जा सकता है, उसको खेलने के तीन तरीके हैं। तरीका नंबर वन, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सपेक्टेशन को कि मार्केट अभी यहां पर और ज्यादा गिरने की कोशिश नहीं करेगा। तो सबसे पहला तरीका जो है, आपको फ्यूचर में गेम खेल सकते हैं। इसमें फ्यूचर का गेम बताएंगे यहां पर कैसे करेंगे। निफ्टी के फ्यूचर में आप प्लस कर सकते हैं। तो अगर आपने निफ्टी के फ्यूचर को प्लस कर दिया जून की सीरीज या जुलाई की सीरीज, तो आपको पोटेंशियली काफी अच्छा पॉजिटिव प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, निफ्टी के कॉल को खरीद सकते हैं। तो कॉल में भी आप यहां पर अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। छोटी छोटी कॉल खरीद के रखिए, 16,000 की, 15,800 की, 15,700, 15,600, 15,500, अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉल खरीदिए, ताकि आपको जो भी कॉल पॉजिटिव इन द मनी चली जाए वो काफी अच्छा रिटर्न देगी। और जो कॉल मान लिया नहीं भी जा पाई, वो अकेली ही जो चली गई 5-6 का प्रॉफिट निकाल दे सकती है आपको। अगर हम तीसरी की बात करें, तीसरा चीज है यहां पर आपको पुट बेच के काम कर सकते हैं। तो पुट में आप नेगेटिव चले जाइए। पुट में नेगेटिव जाने का मतलब कि आप अपने पोजीशन को हेज कर रहे हैं और अपना जो पुट नेटवर्क है उसके बेसिस पर आपको मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ये तीन तरीके हैं जिसमें देख सकते हैं। अगर किसी को कॉल खरीदनी है तो देखिए, अगर हम कॉल की बात करें, 15,500 की कॉल 100 रुपए की मिल रही है, 15,600 की कॉल 66 रुपए की मिल रही है, 15,700 की कॉल 41 रुपए की मिल रही है। तो आप चाहें तो ग्रेजुअल मैनर में थोड़ी थोड़ी कॉल्स खरीद सकते हैं। और साथ साथ में अगर हम पुट की बात करें, तो 15,000 की पुट 70 रुपए आपको प्रीमियम देके जाएगी, 15,100 की पुट 90 रुपए प्रीमियम देके जाएगी, 15,200 की पुट 120 रुपए की प्रीमियम देके जाएगी। तो आप इनको पुट को बेच भी सकते हैं। ये एक अलग तरीका है जिसमें आप निफ्टी में रिलेटिवली लेस बर्डन के साथ आप अपना काम कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अगर नहीं, तो अभी के लिए हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आप चाहें तो हमारी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। निफ्टी के फ्यूचर और ऑप्शन में एक्टिव ट्रेड करते हैं और काफी अच्छा रहेगा आपको एक्सपीरियंस अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है। 299 का एडवांस पैकेज आप लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।